दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिएगा एक अपडेट आया है, 2 घंटे पहले आया है, पाकिस्तान की तरफ से आया है, वॉर रिलेटेड आया है। और आपको पता है कि ऑलरेडी दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद ये सबसे बड़ी देखिएगा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ऑलरेडी देखिएगा दिल्ली ने कल अनाउंसमेंट करा है, सरकार ने कल अनाउंसमेंट करा है कि इसे एक टेरर अटैक माना जाएगा। अब आप समझ लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान का ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वो भी उनके ऑफिशियल की तरफ से आया है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए पहले तो, और ये यहाँ पे जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं, मतलब इंडिया टुडे पे जाके पूरा पढ़ सकते हैं। रेडी फॉर 2 फ्रंट वॉर, अफगानिस्तान से वॉर उनका चल रहा है, पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है, और अफगानिस्तान शांत होने वाला इंसान नहीं है। आपको पता है अफगानिस्तान बिल्कुल भी शांति वाला देश नहीं है, तो आपको वही पता है, तो ये तो चीज़ आपको पता है। लेकिन यहाँ पे वो इंडिया के साथ भी बोल रहा है कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ेंगे, एक अफगानिस्तान के साथ, एक इंडिया के साथ। अब आप समझ लो, सीज फायर के टाइम से लेकर पहला स्टेटमेंट ऐसा आया है, और ये किसी आम इंसान ने नहीं दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसी आम इंसान ने दिया, और आपको पता है स्टॉक मार्केट जिस तरीके से ऊपर है, उसके लिए बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप देखेंगे, लिंकिंग द इस्लामाबाद सुसाइड बॉम्बिंग काबुल, यानी कि इस्लामाबाद में जो सुसाइड बॉम्बिंग टू काबुल हुआ है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ये। अब आप समझिएगा कितना ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर देखिएगा, ख्वाजा आसिफ सेड द अटैक वाज अ मैसेज फ्रॉम द अफगान वन, इस्लामाबाद वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर पीओके के पास या पाकिस्तान में जो भी अटैक हुआ है, टेरर अटैक हुआ है, ब्लास्टिंग हुई है, उसको सीधा कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है और वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन इसमें देखेगा इंडिया को उसने देखेगा साथ में जोड़ लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने बोला क्या है, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर देखिएगा येट अनदर प्रोवोकेटिव, ये पूरा देखिएगा भड़काने वाला है, क्योंकि इस समय दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ है, और आप समझ सकते हो कि ये सीजन होता है, यही सीजन होता है, आपको पता है, मार्केट में पैसा कमाने का। जब देखिएगा वेडिंग का सीजन है, तो सारे व्यापारियों को चांदनी चौक में देखेगा, अगर आप देखेंगे, या फिर आप लाजपत नगर में देखेंगे, या दिल्ली में जो भी पर्टिकुलर देखेगा ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सबसे सस्ते और अच्छे सामान मिलते हैं, तो वहाँ पे अगर ब्लास्ट हुआ है तो आपको पता है कि कितना बड़ा लॉस हुआ है, सारे व्यापारियों का कितना बड़ा लॉस हुआ है। और उसके बाद ये देखिएगा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आया, क्लेमिंग दैट हिज कंट्री इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब पूरी तरीके से उनकी कंट्री फुल प्रिपेयर्ड है 2 फ्रंट वॉर के लिए, अगेंस्ट इंडिया ऑन अ ईस्टर्न बॉर्डर एंड तालिबान ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। यानी कि आप देख सकते हो कि इंडिया से वो ईस्टर्न बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार हैं, और तालिबान से वो वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा देखिएगा ये बात हो रही है। और आप समझ सकते हो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही शॉकिंग अपडेट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये कोई नॉर्मल इंसान बोल रहा होता तो ये अब बिल्कुल साइड करा जा सकता था, लेकिन ये खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। और वी आर रेडी फॉर देखिएगा 2 फ्रंट वॉर, वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड, फेस बोथ द कंट्रीज, देखिएगा इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो आप समझ सकते हो कि ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। और 12 लोग मरे थे, आपको पता है कि यहाँ पे जब इंजर्ड हुआ था, सुसाइड ब्लास्ट हुआ था इस्लामाबाद में मंगलवार को, और आपको पता है दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ। तो इसके बाद देखिएगा जो अफगानिस्तान और देखिएगा पाकिस्तान की जो पीस टॉक थी, वो पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है, पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है। यानी कि अब यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में पीओके और बलूचिस्तान भी देखिएगा बहुत एक्टिव है, और आपको पता है कि इसीलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि इंडिया को प्रवोक करे। और आप समझ सकते हो इंडिया पे अभी आपको पता है कि इंडिया ने टेरर अटैक बता ही दिया है दिल्ली ब्लास्ट को, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इंडिया अगर रिस्पॉन्सिव हो जाता है, रिफ्लेक्टिव हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि फिर स्टॉक मार्केट का इस पे अच्छा असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जबकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि हम 2 बॉर्डर पे लड़ाई शुरू करेंगे, यहाँ पे इंडिया के साथ ईस्टर्न बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर पे। आप समझ सकते हो तो ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। ये देश का डिफेंस मिनिस्टर अगर इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहा है तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है ये।
तो ये इसलिए थोड़ा सा अलर्ट और कॉशियस रहिए स्टॉक मार्केट के लिए। राम राम।